हेलो बच्चों, याद है ना हम किस में है? फैक्टराइजेशन में। और दो क्वेश्चन हमारे अभी भी पेंडिंग है फैक्टराइजेशन के, फोर्थ एंड फिफ्थ। थोड़ा सा रिवाइज कर दूं 1 मिनट में। हम फैक्टराइजेशन में है और इसमें 4 टर्म है, और अगर 4 टर्म होते हैं तो वो एक्सपांशन का रिवर्स अप्लाई करना पड़ता है, यानी वो a प्लस बी द होल क्यूब या a माइनस बी द होल क्यूब, और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला था, याद है? वो बहुत सिंपल होता है, उसमें क्यूब होते हैं सारे के सारे। Isn't it? Yes. चलो, सो हियर वी आर, फोर्थ। सबसे पहले ऑब्वियसली सॉल्यूशन, पहले प्रॉब्लम कॉपी कर लो। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। याद है ना? सबसे पहले इसमें क्यूब वाले टर्म यहां पे ढूंढो, कौन से हैं? सर ये क्यूब है और ये क्यूब है, ये 2 टर्म है जो क्यूब है, परफेक्ट, करेक्ट। अगर दोनों पॉजिटिव है कोई इश्यू नहीं, लेकिन जो निगेटिव है वो एंड में जाएगा। जो निगेटिव है वो कहां जाएगा? एंड में जाएगा। 64a क्यूब ये निगेटिव है, ये एंड में गया। 27b क्यूब, ओके। अब ये पॉजिटिव, फिर निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, यानी इसके बाद दोनों में से जो निगेटिव टर्म है वो आएगा, यानी ये, और उसके बाद जो पॉजिटिव टर्म है वो आएगा, करेक्ट। तो जनरली पॉजिटिव निगेटिव होता है ना, तो इसे रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब सारे पॉजिटिव होते हैं तो फिर चेक करना पड़ता है स्क्वायर क्यूब कौन है। एनीवे, तो ये क्यूब है क्या? नहीं। 64 किसका क्यूब है? 4 का। a क्यूब, 4 क्यूब, a क्यूब। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो पहले इसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है, जो आगे जाके क्या बनेगा बच्चों? 4a द होल क्यूब, 3b द होल क्यूब। और हाँ, 3 इंटू 3 इंटू होना चाहिए, तो इसमें से 3 कॉमन लेना है। मैंने कॉमन ले लिया, तो इसे 3 से डिवाइड कर दो। 3 4 जा तो 2 बचा, 3 8 जा। सेम इसमें से 3 कॉमन लेना है, तो कितना हुआ बच्चों? 3 कॉमन लिया, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा ab स्क्वायर। और हाँ, अब देखो ये 4a क्यूब है, ये क्या है? 4a क्यूब। तो यहां पर आपको 4a का स्क्वायर, अब मुझे बताओ 4a का स्क्वायर कितना होता है? 16a स्क्वायर। तो यहां पर आपको 16a स्क्वायर चाहिए। कितने चाहिए? 16a स्क्वायर। तो 16a स्क्वायर यानी 48 में से अगर मैं 16 कॉमन लेता हूं तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। उसी तरह से इस 3 के बाद, जैसे इस 3 के बाद मुझे 4a का क्यूब, तो यहां पे 4a का स्क्वायर चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए? 4a। तो इसमें से मैं 4a कॉमन लूंगा, ऐसे। तो 4 9 होता है बच्चों, तो 9 बचा और b स्क्वायर बचा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4a क्यूब, उसके बाद 4a द होल स्क्वायर, उसके बाद 4a। उसी तरह से यहां पर क्या है? 3b क्यूब, तो यहां पर चाहिए 3b का स्क्वायर। तो 3b का स्क्वायर क्या होता है? 9b स्क्वायर, है ना। यहां पे चाहिए 3b। कुछ तो गड़बड़ है बच्चों, या 144a स्क्वायर के साथ b भी है, ठीक है। अब आ गया, देखो आ गया ना। तो सब कुछ सेट हो गया है। तो अब इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। कौन से? 3 16a a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 4a का स्क्वायर है, ठीक है। 3 इंटू 4a, 9b स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 3b का स्क्वायर है। अब ये बच्चों समझ में आना चाहिए। देखो पूरा पैटर्न मिल गया हमें, बताता हूं। प्लस माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3 इंटू 4a क्यूब, 4a स्क्वायर, 4a, 3b क्यूब, 3b स्क्वायर, 3b। यानी बच्चों ये होगा 4a माइनस 3b द होल क्यूब। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज। तो इसके फैक्टर बनाओ। 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। क्यूब है तो 3 बार आएगा, स्क्वायर होगा तो 2 बार आएगा। क्लियर?
फिनिश इट। अब शेयर प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम? शेयर प्रॉब्लम। क्यों? पता चलेगा। सर 4 टर्म है, तो 4 टर्म में 2 पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी बहुत सिंपल है, उसमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है, राइट? नहीं दिखाई दे रहा है सर, वो प्लस माइनस 2 निगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, यानी पक्का a माइनस बी द होल क्यूब है। तो एज यूजुअल सोल्यूशन सिंस, पहले प्रॉब्लम कॉपी करो। 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p विच इज इक्वल टू, याद है ना, a माइनस बी द होल क्यूब में पहला टर्म होता है a क्यूब और आखिरी टर्म होता है नेगेटिव b क्यूब। तो इसमें देखो ये क्यूब है क्या? नहीं। ये क्यूब है क्या? मुश्किल लग रहा है। ये क्यूब है? हाँ है। 216 किसका क्यूब है? 216। देखो 5 का क्यूब 125 होता है, 7 शायद 6 का क्यूब है, बता दो। 6 का स्क्वायर 36, तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36, 6 3 18। हाँ सर 216 किसका क्यूब है? 6 का। तो सबसे पहले क्यूब वाले टर्म फाइंड आउट करो। मिल गए? पॉजिटिव पहले आएगा और निगेटिव आखिर में आएगा। एक काम करते, इसका हिसाब पूरा कर दो, क्योंकि ये टर्म एक बार मिल गए तो फिर बीच वाले टर्म को एडजस्ट करना आसान होता है। 27 किसका क्यूब है बच्चों? 3 क्यूब। 216 किसका क्यूब है? 6 क्यूब। तो और ये 1 किसका क्यूब है? 1 का। तो इसमें से क्यूब कॉमन ले लिया, याद है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या हम पावर को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। तो यहां पे भी कॉमन लेंगे तो ये होगा 1/6 द होल क्यूब। अब इसे मैं शेयर प्रॉब्लम क्यों कहता हूं, सांग दो। अब ये पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये 2 टर्म गए। इसमें से निगेटिव टर्म कौन सा है? सर ये है, तो ये मैं पहले लिखूंगा। इसके बाद मैं इसमें से 3 कॉमन लूंगा और इसमें से भी 3 कॉमन। तो अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेता हूं तो यहां पे 3 बचेगा, 3/2p² बचेगा। सर इसमें 3 कॉमन नहीं है, तो कोई बात नहीं। याद रखना, जब हमें कंफर्म है मुझे वहां पर 3 कॉमन चाहिए, लेकिन अगर कॉमन नहीं है, याद रखने का डायलॉग, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3। इसका मतलब है मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर में कौन है? 4 है। क्या है? 4। तो ये बच्चों ऐसा होगा। अब समझ में आ रहा है ना? ये देखो 3 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, क्योंकि अब तक जितने भी प्रॉब्लम हमने देखे उसमें से हमेशा 3 कॉमन बाहर आता है, करेक्ट? लेकिन जब कॉमन नहीं आता तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3। ये शेयर की एक खासियत है, बट वेट, और भी खासियत मिलने वाली है। ओके सर, मल्टीप्लाई किया तो ये है -3 और ये है +3, करेक्ट? -3 +3। अब बाकी का टर्म मुझे कैसे पता चलेगा, सांग दो। 3p³ है तो यहां पे क्या चाहिए? 3p का स्क्वायर। क्या चाहिए बच्चों? 3p का स्क्वायर, यानी 9p² चाहिए। क्या चाहिए? 9p²। तो अब यहां पर p² है। क्या है? p² है, लेकिन यहां पे 9 है क्या? नहीं। तो यहां पर भी अगर तुम्हें 9p² चाहिए, यहां पे ध्यान दो, 9p² चाहिए तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, जिसकी वजह से वो बन जाएगा, ये देखो, मैं यहां पर, तो ये 3 यहां पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐसा लिखा, ठीक है? और
ये 3 जब मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो ये जो 1/2 है ना बच्चों, उसको अलग से लेकर उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसे सिंपल वे में बता सकता हूं क्या, मैं कोशिश करता हूं बच्चों। मुझे क्या चाहिए 9p², इसे 9p² बनाना है, करेक्ट। तो मेरे पास 3 है, तो इस 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 9। डिवाइड करना बाकी है, तो ये बन गया 9p², ब्रैकेट में लिख लो। अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3 2 6। ये ज्यादा अच्छा है। हाँ बच्चों देखो, इस 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 बन गया, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6। तो सर क्यों 9 बन गया? अरे भाई हमें 9 चाहिए था इसलिए। ओके, अब 9p², 3p का क्यूब, 3p का स्क्वायर, यहां पे क्या चाहिए 3p। अब देखो यहां पर ये तो 3 ये वाले हैं बच्चों, यहां पर 3p है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो और इसे 3 से, तो ये हो गया 3p, और इसे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऑलरेडी 3 4 से कितना है 12 3 36, ये होगा 36। एम आई क्लियर? ओके, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं करना चाहिए, जबरदस्त था, मजा आ लिया ना। चल ओके, तो अच्छा अब इससे जरा ठीक से लिखते हैं ना सर, ये 3p³ है ना, तो ये होगा, ये क्या है बच्चों 3p का स्क्वायर। इसे रहने दो, अभी आते हैं, विल गेट बैक। हाँ, अब हम उल्टे चलेंगे। ये 1/6 का क्यूब है, तो यहां पे क्या चाहिए 1/6 का स्क्वायर, तो 1/6 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर, हाँ सर है ना। तो इस 1/36 को 1/6 का स्क्वायर लिखेंगे, और 1/6 का क्यूब 1/6 का स्क्वायर, यहां पे 1/6। सर हो गया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 इंटू 3p³ 3p², 3p 1/6³ 1/6² 1/6 आ गया ना। अब पता चला इसे मैं शेप क्यों कहता हूं। तो बच्चों ये क्या होगा 3p minus 1/6 the whole cube, which is 3p minus 1/6, 3p minus 1/6, 3p minus 1/6। मजा आया? हाँ मुझे मजा आया पढ़ाने में। चलो खत्म कर दो। फैक्टराइज का गेस कर सकते हो कौन सा? हमने कौन कौन से फैक्टराइज किए अभी तक? 3 टर्म वाले किए, 2 टर्म वाले किए, a² minus b², a³ minus b³, a³ plus b³। 3 टर्म वाले किए बाय सम एंड प्रोडक्ट मेथड, a plus b the whole square या a minus b the whole square एक्सपेंशन को रिवर्स में, वो उसमें आ जाता था, याद है। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले वाले कौन से थे? 4 टर्म वाले किए, तो कौन से बचे? 5 टर्म वाला प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, 6 टर्म वाला होता है। कितने टर्म वाला? 6 टर्म। तो देखो 6 टर्म, और ये सबसे आसान होता है, यू शुड बी हैप्पी। अरे 6 टर्म वाला ये तो बहुत इजी है, बता दो कैसे। चल एज यूजुअल सोल्यूशन, सिंस 4x² plus 9y² plus 16z² minus 12xy minus 24yz minus 16xz, इसमें जो स्क्वायर टर्म है, कौन से टर्म है? स्क्वायर टर्म, ये आपकी हिंट होंगे। क्या होंगे? हिंट होंगे, याद रखना। तो 4 2 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों अब तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, ये किसका स्क्वायर है? 2 का, और ये x का, सो लिख सकते हो ना। हाँ बोलो बोलो, ये किसका स्क्वायर है? 3y का, और ये 4z का, करेक्ट। हाँ, अब तुम्हें इसमें से 2 कॉमन लेना है। कौन सा 2? +2।
कंपल्सरी। कौन सा 2? +2। तो क्या मिलेगा? नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा बच्चों। 2 कॉमन लिया तो 12 6 बचा। नेगेटिव साइन एज इट इज। 2 कॉमन लिया 12 बचा। 2 कॉमन लिया क्या बचा? 8 बचा। करेक्ट? यस। और याद है मेरे बचपन का फेवरेट क्वेश्चन, जोड़या जुड़वा, मैच द कॉलम। तो इसकी जोड़ी यहां पर होनी चाहिए। 2 3 6xy। देखो 6xy कहां है? यहां है। तो इस 6x, देखो ये मेरा हिंट है, मैंने पहले ही बताया ना तुम्हें। तो 2 into 3 6xy। 6xy कहां है? यहां है। तो उसे मैं 2x into 3y लिखूंगा। एग्री? ये यहां पर। ओके, उसके बाद दूसरी जोड़ी, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 2 4 8xz। कहां है? यहां है। उसे यहां पे ले लो। चलो 8xz को इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, यानी 2x into 4z। और तीसरी जोड़ी 3 4 12yz। कितने yz? 12yz। देखो यहां है ना, तो उसे मैं यहां लिखूंगा। हाँ, लेकिन 12yz को मैं क्या लिखूंगा? 3y into 4z। 3y into 4z। आई बात समझ में? ओके, तो ये होगा बच्चों इसका स्क्वायर। 2x 3y 4z। अब सवाल बचता है इसमें से नेगेटिव कौन होगा? बताता हूं। इन दोनों में x कॉमन है, यानी x का टर्म नेगेटिव है। इन दोनों में कौन कॉमन है बच्चों? z कॉमन है, तो z का टर्म नेगेटिव है। ठीक है, और ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। इन दोनों में y कॉमन है, तो y का टर्म नेगेटिव है। एम आई क्लियर? और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तीनों टर्म नेगेटिव होंगे, क्या नेगेटिव होंगे? तीनों टर्म। तो इन तीनों टर्म में से -1 कॉमन लेना है। और हाँ, ये ब्रैकेट के अंदर लेना है, बाहर नहीं। तो ये नेगेटिव कॉमन गया, तो ये 2x 3y 4z। ठीक है, और फिर देखो इनमें मल्टीप्लीकेशन है, इसमें और इसमें, तो ये पावर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2x + 3y + 4z होल स्क्वायर। और 1 into लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, उसे छोड़ दो। अरे हाँ, क्वेश्चन था फैक्टराइज, तो इसके फैक्टर लिखो। एंड डोंट वरी, समझ में नहीं आया है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स विथ वन स्टूपिड क्वेश्चन। उसके लिए कम से कम 5-6 क्वेश्चन होने चाहिए। जितना भी समझ में आया होगा कोई बात नहीं, अगले प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिनिश इट। एक और प्रॉब्लम, कितने टर्म का? 6 टर्म का। सेकेंड क्वेश्चन, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन। ओके, पहले प्रॉब्लम कॉपी करते हैं। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। √2 देखकर डर गए ना? √2 को कभी डरने का नहीं। √2 √3 याद है ना? भैंस, वड़ा पाव, √2 सेम होता है सर। एनीवे, ओके बच्चों, मैंने क्या कहा था, जब भी 6 टर्म का प्रॉब्लम आता है तो आपका हिंट आपको कौन देगा? स्क्वायर टर्म। तो इन 6 में से कौन से टर्म स्क्वायर है? सर ये। ओहो 2। अब मैं डायलॉग बताता हूं, याद रखना। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। करेक्ट? 16 is 4 स्क्वायर और 16 is स्क्वायर ऑफ 4। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 किसका स्क्वायर है? √2 का। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है।
तो याद रखना, जो किसी का नहीं होता, जो किसी का नहीं होता, वो एक्चुअली वो वह होना चाहिए प्योर हिंदी में, वह अपने रूट का होता है। डायलॉग क्या है? जो किसी का नहीं होता वो किसका होता है? अपने रूट का। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम भाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं। एम आई क्लियर? जो किसी का नहीं होता, क्या? स्क्वायर, वो अपने रूट का होता है। याद रखना बच्चों। सो अब 2 किसका स्क्वायर है? 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं, तो वो अपने रूट का। जैसे अगर मैं पूछता हूं तुम्हें, लेट्स से 64 किसका स्क्वायर है? सर अरे 64 किसी का स्क्वायर नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ओके, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं, यानी अपने रूट का। तो उसी तरह से बच्चों 2 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं, यानी अपने रूट का, यानी √2 का। समझ में आया? ये तो ऑलरेडी पूरा स्क्वायर है ना। हाँ, 8 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं, तो वो किसका स्क्वायर है? अपने रूट का। तो अब मैं ये मिटाने वाला हूं, पॉज करके लिख लो। जो किसी का नहीं होता वह अपने रूट का होता है। और एक बात, और 8 जो है √8 का स्क्वायर है। 8 किसका स्क्वायर है? √8 का स्क्वायर है। और होता क्या है बच्चों? √8 को हम 4 into 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 4 into 2। तो ये हो गया √4 into √2। तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल, हाँ, तो 1 मिनट है बच्चों। तो ये 1 मिनट गड़बड़ हो रही है। अच्छा, अब चलते हैं। ये होगा √4 into √2 का स्क्वायर। और √4 जो होता है, क्या होता है? √4 होता है 2। ये तो तुम्हें पता है, ठीक है? तो याद रखना, 8 किसका स्क्वायर है? √8 का स्क्वायर है। और √8 का मतलब पता है? 2√2 2√2 का स्क्वायर है। क्लियर? 8 किसका स्क्वायर है? √8 का, यानी 2√2 का। याद रखना, आगे काम आएगा। इसे कॉपी करो। क्लियर? हाँ, ओके। √8 कितना होता है बच्चों? 2√2। √8 कितना होता है? 2√2। याद होना ही चाहिए। अब इसमें से +2 कॉमन है, तो मैं क्या लेना है? +2। तो साइन एज इट इज रहेंगे, जो है वो नेगेटिव। अब ये 2 कॉमन गया, क्या बचा? √2xy। पॉजिटिव 2 कॉमन गया, तो यहां पे 2 बचा ना, 2√2yz। 8 में से 2 कॉमन गया, 4xz। ठीक है? अब याद रखना, ये तुम्हारा हिंट है। क्या है? हिंट देता है। ये कैसे बताता हूं। अब ये जोड़ियां यहां पर मिलेगी तुम्हें। पहले इसे कॉपी कर लें। पहली जोड़ी, स्क्वायर को भूल जाओ, √2x into y, यानी √2xy है कहीं पर? हाँ सर। तो इसे हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव एज इट इज, √2x into y। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है? अब दूसरी जोड़ी ये, अब जरा ध्यान रखना, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में बताता हूं। √2x into 2√2z। क्या होगा बच्चों? ये 2 जो है यहां पर आएगा, √2 into √2। √2 into √2। √2 का स्क्वायर होता है, जो होता है 2। √2 into √2 2 होता है। ठीक है? xz, यानी 4xz।
यानी ये जोड़ी जो है इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 4xz। चेक करो भाई है क्या 4xz? हाँ सर, यहां तो 4xz को किसे 4xz को मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखूंगा, √2x और 2√2z, √2x और 2√2z। पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, और फिर तीसरी जोड़ी क्या है बच्चों? y इंटू 2√2z। सिंपल है, ये देखो, ये यहां पर और ये यहां पर, प्लस y इंटू 2√2, ओहो सॉरी, हाँ, तो अब आपकी जोड़ी एकदम परफेक्ट बनी ना। देखो, पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, तो आपको क्या करना है? इन तीनों को कॉपी करना है, √2x y 2√2z स्क्वायर। अच्छा, अब निगेटिव में ये दो निगेटिव है, इसमें कौन सा टर्म कॉमन है बच्चों? x वाला, यानी x वाला टर्म कॉमन है और बाकी पॉजिटिव। तो हम हमेशा चेक करते हैं जो निगेटिव है उसमें कौन सा टर्म कॉमन है और उसे निगेटिव साइन देते हैं। अच्छा, अब ये आंसर अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक से मैच, ये करेक्ट है, करेक्ट है। कई बार क्या होता है, अगर पहला टर्म निगेटिव है तो हम -1 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? -1 कॉमन लेते हैं, तो ये निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव का निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो -1 का स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी, और फिर इसके फैक्टर। अगर मैंने इसी के डायरेक्ट फैक्टर लिखे तो भी चलेगा, लेकिन कैसा है, स्कूल के टीचर क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक आंसर है क्या? नहीं, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर पहला टर्म नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिविटी कॉमन लेना, स्क्वायर करना, वो पॉजिटिव बन जाएगा और बाकी के फैक्टर करना। फिनिश इट। अब टाइम आ गया है, हमने जो अपने सीखा है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन, उसके एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं वो हम और अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन और किस अलग अलग प्रॉब्लम में उसे अप्लाई कर सकते हैं, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो इसमें 3 टाइप के प्रॉब्लम है एप्लीकेशन में। पहला है वेरीफाई, वेरीफाई या शो दैट। पहला है वेरीफाई या शो दैट। तो अब वीडियो पॉज करो और नोटबुक में लिखो एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन फॉर्मूले। चलो, डन। ओके, अब देखो, लास्ट एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, 9th, 13th और 12th। तो इसमें हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई या शो दैट का मतलब सेम होता है, LHS और RHS इक्वल है या नहीं। तो जनरली हम चेक सोचते हैं LHS स्टार्ट करें या RHS, यानी सिंपल जो आसान है वो। 9th का फर्स्ट। अब इसमें देखोगे सर ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दिया है, करेक्ट, तो कोई बात नहीं, आप RHS से शुरू करो। किससे? सॉल्यूशन सिंस RHS is equal to x plus y square minus xy plus y square। पर हाँ, ये मैंने सॉल्व किया है कहीं पर, राइट? तो अब मैं सॉल्व करूं क्या? जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे नोटबुक में बच्चों सॉल्व है, इसलिए मैंने इसे सॉल्व करने के लिए ज्यादा जगह नहीं छोड़ी है। तो अब इसे तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है, और अगर नहीं आ रहा है तो पिछले पेजेस में देखो, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सेम वे इसका भी।
चलो 9th हो गया। ओके चलो फिनिश है 9th वाला। नेक्स्ट 12th वन। सर काफी डरावना लग रहा है। जो डरावना दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब बच्चों ये तो एक फॉर्मूला है, याद है। तो मैं एक काम करता हूं, इसे सिंप्लीफाई करता हूं। मुझे बस एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना है। तो हम पहले शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सिंस RHS is equal to half of x plus y plus z bracket x minus y the whole square, y minus z the whole square, z minus x the whole square. ओके अब कैसा होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूं तो तुम भी कॉपी करो, ऐसा नहीं। कई बार हम सोचते हैं। अब सोचना क्या है, इसका फॉर्मूला पता है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का। ऐसा ही कुछ है। तो इसे आप एज इट इज रहने दो, इसे आप एज इट इज रहने दो, ठीक है। इसे सॉल्व करो। उस फॉर्मूले में ऐसा नहीं है ना, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। विल कीप इट आर्बिटर्स। ओके अब बताओ x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब प्लस है इसलिए ब्रैकेट कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, ओपन द ब्रैकेट, वाई स्क्वायर या वर्ड माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर। ये पहले वाले का एक्सपेंशन, ये दूसरे वाले का एक्सपेंशन, और अब तीसरे को एक्सपांड करते हैं, z स्क्वायर प्लस 2xz ओ माइनस माइनस 2xz प्लस x स्क्वायर, ये तीसरे का एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा हिसाब कर ले। हिसाब मीन्स एडिशन किसकी होती है, लाइक टर्म। देखो एक्स स्क्वायर है क्या नहीं, हाँ सर यहां है। तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर। नेक्स्ट तो एक काम करेंगे, हाँ बच्चों, जो जो टर्म हम ऐड करते हैं उसे अंडरलाइन करते जाएंगे। एक्स स्क्वायर गया। ऑब्वियसली नेक्स्ट सर एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर। सर एक जेड स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर, 2 जेड स्क्वायर। और उसके बाद क्या बच्चों, क्या गुड, ये बच्चों है 3 टर्म, नेगेटिव 2xy, नेगेटिव 2yz, नेगेटिव 2xz। ओके आप अगर देखोगे ये भी 2 इंटू है, 2 इंटू है, 2 इंटू है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो सबको 2 इंटू है, यानी इसका मतलब है 2 इंटू कॉमन आ गया। तो अगर 2 इंटू मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, और ये 2 इसे कैंसिल करेगा। तो बचा क्या बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओहो ये तो फॉर्मूला है ना बच्चों, याद है, इसका ये फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये जो है मैंने कहां से शुरू किया, आरएचएस से, और मुझे क्या मिला, एलएचएस। अरे वाह, हो गया। तो इसमें हिंट मुझे किसने दी थी, सर ये फॉर्मूले में ये होता है लेकिन ये नहीं होता है, तो इसे मैंने सिंप्लीफाई किया, और जैसे ही मैंने इसे सिंप्लीफाई किया मुझे मेरा सोल्यूशन मिल गया। तो बच्चों मैथ्स में ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको हिंट कोई ना कोई टर्म देता है। तो चलो फिनिश। लास्ट क्वेश्चन, यानी एप्लीकेशन में 3 कैटेगरी है, ये वाला लास्ट वेरीफाई करना है। शो दैट
ये बच्चों तुम्हें कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है? तो इसमें एलएचएस या आरएचएस नहीं लेना है। हाँ, अगर एक्स वाई प्लस जेड 0 हुआ तो हमें ये शो करना है। तो मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कौन से फॉर्मूले में आते हैं? वो फॉर्मूला लिखते हैं। तो उसकी शुरुआत हम करेंगे। अब यहां पे आरएचएस या एलएचएस लेकर नहीं चलना है, यहां पर लिखना है सिंस फॉर्मूला लिखना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, बच्चों जगह कम पड़ेगी, मैं यहां से शुरू करता हूं। सिंस सोल्यूशन, एक मिनट, सोल्यूशन सिंस हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला था ना ये बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। इज इट? तो मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिए है? अगर ये 0 होगा तो एक काम करते हैं, वहां पे लिखते हैं, भाई इसे 0 अज्यूम करो। एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो ये रहा वो। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अब ये 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो एक काम करो, जो मुझे प्रूव करना है उसके लेफ्ट में एक्स वाई जी है, बाकी है क्या? नहीं, यानी इसे मुझे राइट में ट्रांसफर करना होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हो गया। So therefore, तो हमें ये रिजल्ट कब मिला? जब इसे मैंने 0 अज्यूम किया। इसका मतलब है इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और ये रिजल्ट याद रखना, इंजीनियरिंग में काम आता है। इंजीनियरिंग इन द सेंस फर्स्ट ईयर की स्टडी में। फिनिश। सेकेंड एप्लीकेशन मैंने क्या कहा? 3 एप्लीकेशन। पहला वेरीफाई यानी शो दैट, दूसरा है हैंडराइटिंग थोड़ा मैनेज करना बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स फाइंडिंग स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स। यानी अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है 2 नंबर का तो भी हम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमेशा टेक्स्ट बुक ओपन रखना। और एक बात, अब मैं ये तीनों क्वेश्चन साथ में सॉल्व करूंगा और उसके बाद तुम एक साथ उसे सॉल्व करोगे। एम आई क्लियर? पॉज करना मत, एंड में आएगा पॉज एंड कॉपी। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, टेक्स्ट बुक ओपन रखना हमेशा साथ में। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन या विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक 103 और 107, 103, 104, 105, 106, 107, इन दोनों का बीच का नंबर फाइंड आउट करते हैं। कौन सा नंबर? बीच का नंबर। इसका मतलब है अगर मैं 105 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 103 मिलेंगे, और 105 में मैं 2 ऐड कर दूं, 2 नंबर है ना आगे, तो मुझे 107 मिलेंगे। यानी 103 को मैं 105 माइनस 2 लिख पाऊंगा, और 107 को मैं 105 प्लस 2 लिख पाऊंगा। Isn't it? Okay. ये बनाओ बच्चों, ये बनाओ।
पॉज करके ये अलग से बना लो। ओके, तो अब बच्चों इसे मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर कितना है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 105 इंटू 105, 5 5 25, कैरी 2, 5 1 5, जीरो का सब जीरो आएगा और फिर 1 से 501 आएगा, ठीक है। 5 2 10 1 1, दैट इज 11025 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी 11021, करेक्ट, यस। बट वेट, इसको और एक वे है सॉल्व करने का। इसके दो मेथड है, एक मिडिल वाला नंबर फाइंड आउट कर लो और प्लस माइनस लिखो। दूसरा बताता हूं, 104 इंटू 96 है, ठीक है। और 103 इंटू 107, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, ठीक है। तो अब इससे हम एक्सपांड करेंगे, यानी एक्सपांड इन द सेंस, याद है ना हाउ टू ओपन द ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म से हर एक को मल्टीप्लाई करना है। तो 100 इंटू 100, सो 1 1 जा 1 और कितने जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। 100 इंटू 7, 700, सर फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब सेकेंड का 3 इंटू 100, 300, और 3 इंटू 7, 21। तो अब इसका एडिशन करो। एक काम करते हैं, सर बचपन वाला करते हैं ना काम, अच्छा लगता है, सचमुच अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है ये। तो बच्चों क्या मिला, एक मिनट, हाँ अब ठीक है ना, 1 2 10 1 1, सेम आंसर तो हो जाए। अच्छा वेट वेट वेट, सब एक साथ सॉल्व करेंगे, नहीं सर पहले ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन बिफोर यू स्टार्ट विद इट, तो मैं एक बात बता दूं, ये मेथड जो है, ये मेथड आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये मेथड में बीच का नंबर अगर नहीं मिल रहा है तो ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। याद रखना, a प्लस बी और a माइनस बी में बीच का नंबर हमारे पास होना चाहिए, तो ये मेथड अप्लाई होगा, और ये मेथड आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया, फिनिश इट। हाँ सॉरी बच्चों, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि क्या करेंगे, तीनों एक साथ नहीं, लेकिन मैंने दो मेथड कर दिए ना, इट्स बेटर यू सॉल्व करना। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, 95 इंटू 96। अब याद है बच्चों, इसके बीच का नंबर हो तो डेसिमल में जाएगा, 95.5। तो हम ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, यानी एक ऐसा बड़ा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना आसान हो, जो इसके आसपास हो। कौन सा नंबर, 100। मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, हाँ सर। तो 95 को मैं 100 माइनस 5 लिखूंगा और 96 को 100 माइनस 4, और फिर वही मल्टीप्लीकेशन, 100 इंटू 100, 4 zeros। अब ये पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव 100 4 था 400। अब नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव 500, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 4 था 20। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करना है बच्चों, बताता हूं। जो पॉजिटिव टर्म होते हैं उनको ऐड कर दो भाई। ये 10,000 और 20 हो गया, याद रखना ना, 10,000 एंड 20। और जो निगेटिव टर्म्स हैं उनको ऐड करके निगेटिव साइन दे दो, यानी 400 और 500 900, तो निगेटिव 900। तो देखो कितना काम आसान हो गया, दैट्स इट। अब सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0 0, 2 में से 0 2, 0 में से 9 जाएगा क्या, नहीं, तो यहां से 1 लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, फिर ये 9 बन जाएगा, और मैं यहां पर 1 लूंगा तो ये 10, तो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 0 9। अरे हाँ हो गया। तो
इसे हमने मिडल वाला नंबर नहीं मिला, इसलिए a प्लस बी a माइनस बी मेथड अप्लाई नहीं किया। सो प्लीज फिनिश। यस बच्चों, 104 और 96 सर, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर आगे 4 नंबर पीछे। इसका मतलब है 100, मिडिल नंबर क्या है 100। 100 में अगर मैं 4 ऐड करूं और 100 में से 4 सबट्रैक्ट करूं, करेक्ट? यस। अब मुझे बताओ, ब्रैकेट को ओपन करोगे यानी 100 इंटू 100 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 टर्म मिलेंगे, या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते ना सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां पे लिखा करो हाँ बच्चों। अरे हाँ, हमने x और y में लिखे ना, एक्चुअली हमारा फॉर्मूला है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और याद रखना, ये पहले या बाद में लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट डजंट मैटर। अच्छा, अब 100 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट बता दो। कितने जीरो है 2, पावर क्या है 2, तो 2 2 4 यानी 4 जीरोस। बचा कौन 1, 1 का स्क्वायर 1, समझ में आया? फिर से बताओ कितने जीरो है 2, सो 2 2 4। सर अगर क्यूब होता तो 2 3 6, 6 जीरो आते। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कर ले। अब जीरो में से जाएगा क्या? नहीं, तो यहां से शुरुआत करना पड़ेगा। यहां से इसे बन देंगे 10, फिर ये 9 बन जाएगा, इसे बन देंगे, ये 9 बन जाएगा, इसे बन देंगे, ये 9, तो ये बनेगा 10, करेक्ट? तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 9 9 8 4। चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स हो गया, फिनिश। सेकंड का फर्स्ट हो गया, मल्टीप्लाइंग 2 नंबर। अब फाइंडिंग स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर, तो स्क्वायर नहीं है क्यूब है, और क्यूब की तो तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, तो फटाफट खत्म कर दे। चलो चलते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, मैंने सेकंड क्वेश्चन पहले लिखा है क्योंकि इसमें एडिशन है और फर्स्ट और थर्ड में सब्ट्रैक्शन है, इसलिए मैंने उनको बाद में लिखा है। तो पहले हम सेकंड सॉल्व करेंगे। और हाँ, मैं तो भूल गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, जस्ट देखा बच्चों, 7th का, या 7th क्वेश्चन है। अब देखो, जब क्यूब होता है तो 102 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब इजी होगा? कौन सा नंबर है बच्चों, बोलो? 100। 102 है ना, तो 100 प्लस 2 द होल क्यूब। और याद है ना बच्चों, प्लस है, टोटल कितने टर्म होते हैं? 4, प्लस पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 1 2 3 4। तो पहले होगा 100 का क्यूब और आखिर में होगा 2 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू, याद है ना? 100 का क्यूब है तो यहां पर क्या होगा? 100 का स्क्वायर, और यहां पर होगा 100, और उल्टा 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 2। कुछ ज्यादा ही आसान हो गया रे। हाँ, अब इंटरेस्टिंग है बच्चों, कितने जीरो है? 2, पावर क्या है? 3, सो 2 3 6, तो 6 जीरो आएंगे। कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6, और यहां पे नंबर क्या है? 1, तो 1 का क्यूब 1। एम आई क्लियर? अब मैं वर्टिकल लिखने वाला हूं, हाँ, प्लस 3 2 6 इंटू
कितने जीरो है? 2, 2 2 जा 4, यानी 1 2 3 4, और 1 का स्क्वायर 1। एम आई क्लियर? अच्छा, अब ये 3 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 100 1200, ये रहा 100 और ये रहा 12, प्लस 2 का क्यूब 8, विच इज इक्वल टू, वेट अब ये मल्टीप्लाई करना बाकी है, इसे एडिशन नहीं कर सकते। तो एक मिनट बच्चों, मैं एक्चुअली सॉरी, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था। हाँ, ये क्यूब हो गया। हाँ, 3 2 जा 6 इंटू, एक काम करते हैं ना बच्चों, इसका कैलकुलेशन, हर एक का कैलकुलेशन राइट में कर देना और लिख लेना, बता दो कैसे। 3 2 जा क्या होगा? 6 इंटू, ये कितने जीरो है? 2, तो 2 2 जा 4, तो 4 जीरो आएंगे, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया बच्चों? 6 1 जा 6, 1 2 3 4, ये ज्यादा आसान रहेगा, राइट? हाँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 100 1200, और 2 का क्यूब 8, और एक बार ये हो जाए तो फिर वर्टिकली लिखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैं कैसे लिखता हूं, कितने जीरो है? 4, यहां से शुरू करना है, 1 2 3 4, और उसके बाद 6, कितने जीरो है? 2 1 2, उसके बाद 2 1, और ये है 8, और सब पॉजिटिव है ना, यानी ऐड करना है। वाओ, 8 0 2 1 6 0 1, यानी 10,61,208, 102 का क्यूब। समझ लो, फिनिश। जो एक्चुअली 7th का फर्स्ट है, तो 99 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब आसान है? 100। तो 99 को हम 100 -1 लिखेंगे, और फिर वही कहानी, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये थोड़ा खुल के लिखना है बच्चों, ज्यादा स्पेस देके लिखना। 3 इंटू 3 इंटू, तो पहला टर्म क्या होगा? 100 का क्यूब, उसके बाद होगा 100 का स्क्वायर, और उसके बाद होगा 100, और यहां पर होगा 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, और हाँ हो गया। ओके, कितने जीरो? 2 2 3 जा 6, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और फिर ये 1 है, तो 1 का क्यूब 1। क्लियर? और मैंने पहले ही कहा था, इसका हिसाब कर लेना भाई। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 जीरो के 2 2 जा 4, 1 2 3 4, इंटू ये 3, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना है बच्चों? 10,000 इंटू 3, यानी नेगेटिव 1 3 जा 3, और 4 जीरो, 1 2 3 4। 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 100 300, 300 इंटू 1 300, 1 का क्यूब 1। हाँ बच्चों, अब यहां पे जरा ख्याल रखना, जो पॉजिटिव है उनको ऐड करके पॉजिटिव लिखना। अब देखना, बताता हूं, ये 300 अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 3 0 0, ठीक है? तो इन दोनों का एडिशन हो गया, और जो निगेटिव टर्म है सारे के सारे, हाँ, उनको ऐड करके निगेटिव साइन देना। तो ये अगर 1 में इसे ऐड कर दूंगा तो ये बनेगा 1 0 0 0 3, तो ये इसका और इसका एडिशन इतना होगा, ठीक है? तो ये मैं इसके नीचे लिखूंगा 1 0, कितने जीरो भाई? 1 2 3, और उसके बाद 3, और ये सबट्रैक्ट होगा। एम आई क्लियर? तो मैंने क्या किया, इनको ऐड करके पहले लिखा, इनको ऐड करके निगेटिव साइन के साथ लिखा। अच्छा बच्चों, अब 0 से 1 जाएगा क्या? नहीं, तो यहां से मुझे 1 लेना पड़ेगा, तो ये बचेगा 2, ये 1 यहां पे दूंगा तो ये 0 है, तो 10, तो 10 को आगे 1 दूंगा तो ये बचेगा 9, और ये बनेगा 10, तो 10 -1 9,
9 माइनस 0 9, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0। अब ये 1 दूंगा इसे 0 बनेगा, ये 10 बनेगा, फिर उसे आगे 1 दूंगा ये 9, फिर आगे 1 दूंगा ये 9 और ये 10। तो सॉरी कुछ ज्यादा ही आगे गया, मैं यहां पर रुकना था ना। 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 0 9। डन 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 डन। समझ लो, फिनिश इट। और ये रहा लास्ट 998 द होल क्यूब। सर सब क्यूब क्या करेंगे, है तो सॉल्व करने पड़ेंगे। 998 द होल क्यूब। तो बताओ 998 के आसपास कौन सा नंबर है जिसका क्यूब तुम फाइंड आउट कर सकते हैं? 1000। तो इसे हम लिखेंगे 1000 माइनस 2, करेक्ट। और फिर वही बात, और हाँ अब थोड़ा खुल के नहीं, ज्यादा खुल के लिखना, बड़ा नंबर है, निगेटिव है ना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, 3 इंटू 3 इंटू। तो पहला टर्म होगा 1000 का क्यूब, दूसरा टर्म होगा 1000 का स्क्वायर और तीसरे टर्म में होगा 1000। और अब उल्टे आएंगे, कैसे? 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 2। क्लियर? ओके। हाँ बच्चों, कितने जीरो है? 3। तो 3 3 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। और बचा कौन? 1। 1 का क्यूब 1, यानी सर अगर ये 2 होता तो 2 का क्यूब 8 आता है। एम आई क्लियर? और जैसे हमने डिसाइड किया है, इसका हिसाब पहले ही कर लो। अब डायरेक्टली बताओ कैसे होता है, बताता हूं। निगेटिव होगा 1 2 3, 3 2 6, 1 2 3 4 5 6। और ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 इंटू 2 होता है 6। क्लियर? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और 12 इंटू 1 12 और बचे 3 जीरो और 2 का क्यूब 8। और हमेशा की तरह पॉजिटिव, बाप रे, 1 और 1 इनका एडिशन। हाँ तो यहां पे मैं लिखता हूं 1200, 3 जीरो और उसके बाद 12। तो इसका एडिशन कितना होगा बच्चों? 1 2 3 2 1 0 0 0 0 1। और बच्चों एकदम ठीक से लिखना, जितना तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, हैंडराइटिंग अच्छी या बुरी नहीं होती, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, मेरे से अच्छा। ठीक है? ये हो गया इसका एडिशन। और अब जो निगेटिव है उन दोनों को ऐड करके निगेटिव साइन देंगे। ठीक है? तो ये कितने जीरो है? ये 8 तो इसमें आ जाएगा, तो कितने जीरो बचेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा बच्चों, सब्ट्रैक्शन करने का एक और मेथड है, बताऊं? समझ सकते हो तो समझ लो। जीरो में से 8 जाएगा क्या? तो जनरली हम क्या करते हैं, यहां से 1 लेते हैं या फिर यहां से चक्कर चलता है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पर नहीं है, ये छोटा नंबर है, तो यहां पर एक 1 लिखेंगे और ये 1 यहां लिखेंगे। 10 माइनस 8 2। अब ये है 1, 0 एंड 1 1, तो 0 में से 1 जाएगा क्या? नहीं। तो यहां पे मैं 1 लिखूंगा और यहां पे 10 माइनस 1 9। 0 में से ये कितना है? 1 जाएगा क्या? नहीं। तो यहां पे मैं 1 लिखूंगा और यहां पे 10 माइनस 1 9। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। 0 माइनस 6 नहीं जाएगा, तो यहां पे मैं 1 लूंगा और 10 माइनस 6 4, 0 में से 1 नहीं जाएगा, यहां पे 1 लूंगा, 10 माइनस 1 9, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो यहां पे 1 लूंगा 9 और 1 माइनस 1 0। नहीं समझ में आया? स्टिक टू योर ओन मेथड। ठीक है? फिनिश। एक रह गया बच्चों, फाइंडिंग सम ऑफ क्यूब ऑफ 3 नंबर्स।
फाइंडिंग सम ऑफ क्यूब ऑफ 3 नंबर्स। तो यहां पे सी में हम लिखेंगे फाइंडिंग सम ऑफ क्यूब ऑफ 3 numbers whose sum is 0। सर ये क्या है, सांग दो। याद है बच्चों, हमने एक रिजल्ट देखा था, इफ रेड में लिखा था, if x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। करेक्ट? हाँ, तो -12, 7, 5 bar and -12, 7, 5 नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। 7 और 5 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 - 12 0 है। तो अगर इन 3 नंबर की टोटल, इन 3 नंबर का सम अगर 0 है, तो उनके क्यूब का एडिशन -12 क्यूब, 7 क्यूब, 5 क्यूब का एडिशन 3 इंटू देयर प्रोडक्ट होगा। ये फॉर्मूला हमें यही बताता है, अगर सम ऑफ द नंबर 0 है तो उनके क्यूब का एडिशन 3 इंटू देयर प्रोडक्ट, यानी -12, 7, 5। That's it। यानी ये जो रिजल्ट है ना, x प्लस वाई प्लस जेड द होल क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, वो यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में क्या किया है उसे मुझे लेना देना नहीं है, वो राइट है और हम एक्यूरेट है। तो बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन आता है, लिख लोगे। यस, मल्टीप्लाइड, चेक इट और चेक करना आंसर। सर फिर सेकंड तो काम करते हुए सेकंड भी खत्म कर देता हूं ना। ये रहा सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले यूजिंग लिखेंगे। कौन सा रिजल्ट यूज करने वाले हैं? यूजिंग इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन x cube plus y cube plus z cube is 3xyz, and 28 plus -15 plus -13, 15 और 13 28 होता है। -15, -13, -28 और 28 0 होगा, तो इसलिए इन तीनों का सम 0 है। तो इन तीनों के क्यूब का एडिशन क्या होगा बच्चों? 3 इंटू उनका प्रोडक्ट, 28, -15, -13। और हाँ बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव और जो नंबर आता है वो, समझे? फिनिश बोथ ऑफ दैट। हो गया? हाँ सर। ओके, फ्रॉम एरिया, वेट एक काम करते हैं। अगर समझो एरिया है 20, एरिया कितना है? रेक्टेंगल का एरिया 20, तो 20 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। यानी अगर लेंथ 1 है और ब्रेथ 20 है तो एरिया कितना? 20 लेंथ ब्रेथ। इसका मतलब है अगर एरिया 20 यूनिट है, 20 स्क्वायर यूनिट है, तो ये पॉसिबल उसके लेंथ और ब्रेथ हो गए, करेक्ट।
तो इसमें हमने क्या किया बच्चों, फैक्टराइज किया। क्या किया, इस 20 के 2 फैक्टर निकाले और ये पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ है। तो इसी तरह से अब हमें एरिया दिया होगा जिसे फैक्टराइज करके हम पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे, या वॉल्यूम दिया होगा जिसे फैक्टराइज करना होगा। इसलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन में फ्रॉम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया दिया है, फाइंडिंग पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये रहे वो प्रॉब्लम 15th। और 16th में हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फाइंडिंग पॉसिबल डायमेंशन। क्यूबॉइड के डायमेंशन होते हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, L, B, H, उसे कहते हैं डायमेंशन। तो पहले रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, ये दिया है। तो मैंने क्या कहा, एरिया को क्या करना है, फैक्टराइज। तो बच्चों 3 टर्म है, और जब भी 3 टर्म का प्रॉब्लम आता है हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट एंड सम। तो बच्चों प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 25 इंटू 12, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 2 जा 24 प्लस 6 30, और सम चाहिए -35। ओके, प्रोडक्ट 300 चाहिए और सम -35। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। सर सम निगेटिव है, यानी दोनों क्या है, नेगेटिव है। और मुझे एडिशन कितनी चाहिए, 35 चाहिए। तो जब बच्चों, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, 300 यानी 1 300 जा 2 150 जा, याद है हम ऐसे करते हैं, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 35 का हाफ अराउंड 17 के आसपास ऐसे 2 नंबर जिनका सम 35 होता है, और प्रोडक्ट 300 है। तो प्रोडक्ट 300 है तो पॉसिबल वो 5 का मल्टीपल है, 15 और 20, 15 और 20 इनका प्रोडक्ट 300 होता है और सम 35 है, करेक्ट। तो बच्चों होता क्या है, ये अभी आपको इस प्रॉब्लम में याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। इसके नंबर्स है 15 एंड 20 नेगेटिव। एम आई क्लियर? ओके। तो -35a को हम लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, -15a -20a प्लस 12, याद है ना। तो 25 और 15 में 5 कॉमन, a² और a में a कॉमन, तो 5a कॉमन, तो 5 कॉमन गया तो 5 बचा। एक मिनट बच्चों, 5 5 से 25, a कॉमन गया तो a बचा, माइनस 5 3 से 15 और a गया। तो जब भी ये नेगेटिव होता है पहले नेगेटिव कॉमन ले लो, 20 और 12 में 4 कॉमन होता है बच्चों, करेक्ट। तो 4 5 से 24, हाँ नेगेटिव कॉमन लिया ना, तो पॉजिटिव का नेगेटिव होगा 4 3 से 12। तो क्या कॉमन आया बच्चों, 5a माइनस 3 हमने कॉमन लिया ना, तो क्या बचा 5a माइनस 4। तो अगर ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो पॉसिबल लेंथ, तो मेरा आंसर पॉसिबल L length is 5a minus 4 unit and breadth is 5a minus 3 unit. Am I clear? Yes. Finish it. फैक्टराइजेशन में बड़े बड़े नंबर है, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनीवे,
वही फैक्टराइज करना पड़ेगा, 3 टर्म है तो कौन सा मेथड, प्रोडक्ट एंड सम मेथड। ओके बच्चों, तो प्रोडक्ट कितना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 12 5 60 कैरी 6, 12 3 36, 36 प्लस 6 42 और सम चाहिए पॉजिटिव 30। अच्छा बच्चों, जब ऐसा प्रोडक्ट बड़ा नंबर होता है तो हम 1 से शुरू नहीं करते, थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, याद है ना, हमारा छोटा नंबर पहले होता है, मोटा बाद में। ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सम पॉजिटिव है तो मोटा पॉजिटिव है और छोटा नेगेटिव है। एम आई क्लियर? ओके, अब अगर मैं 1 से शुरू करता हूं, 1 420 तो पॉजिटिव 420 नेगेटिव 1 होगा पॉजिटिव 419, 419 मिलेगा मुझे सम में, और सम कितना है 13 है, यानी बहुत आगे नंबर है, बहुत आगे नंबर है, तो इसलिए हम 10 के आगे से शुरू करते हैं, जैसे नेगेटिव 10 से। तो 420 के लिए आपको 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 10 से 420 को डिवाइड करोगे तो 42 आएगा, और 42 माइनस 10 13 है क्या, नहीं सर, 42 माइनस 10 करीबन 32 है, लेकिन आपको और नंबर छोटा करना है। तो क्या होता है बच्चों, ये बड़ा नंबर करो और ये छोटा नंबर करो, मिलेगा। अच्छा, अब 12 से 11 से तो जाएगा नहीं, इससे डिवाइड होगा, 12 से कोशिश करते हैं, 12 3 36, तो 42 36 तो 6 बचा, 12 5 35 माइनस 12 30 नहीं आएगा, ऑब्वियसली 13 से डिविजिबल है 13 से 1 मिनट, हाँ 3 के 49, सॉरी 33 का 39 और 3 30 नहीं है, 14 से डिविजिबल है, यस, 14 से अगर डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा। 30 माइनस 14 कितना मिला बच्चों, सर 16, बस क्लोज हो, 13 चाहिए ना। 15 से डिविजिबल है, 15 2 30, तो बचा कितना 12, 42 में से 30 गया 12, और यानी 120 15 8 करेक्ट, हाँ, तो अगर 15 से डिवाइड करोगे 28 आएगा। और बच्चों आई कांट शो यू ऑल द डिवीजन, बहुत टाइम जाएगा, और 28 माइनस 15, हाँ सर 13 होता है, मिल गया, ठीक है। तो इस 13y को हम किस में स्प्लिट करेंगे, नेगेटिव 15y, पॉजिटिव 28y, माइनस 12, 35 और 15 में 5 कॉमन, 5 7 और y कॉमन, करेक्ट, 5 7 और एक y बचा, और 5 3 28 और 12 4 के टेबल में आते हैं, हाँ सर, तो प्लस 4 कॉमन, 4 7 4 3 तो 5y प्लस 4 7y माइनस 3। तो बेसिकली बच्चों प्रॉब्लम डिफिकल्ट मीन्स प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टराइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ बच्चों चैलेंजिंग है, थोड़ी प्रैक्टिस करो आ जाएगा, फिनिश। लास्ट टू प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक, हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट हिंट, वॉल्यूम में सब में कुछ कॉमन है क्या चेक करो, वहां पे लिखो वॉल्यूम में हर टर्म में कुछ कॉमन है क्या चेक करो, वॉल्यूम में हर टर्म में कॉमन है क्या चेक करो, चले, यस बच्चों दिखाता हूं, 3x² 12, दो ही टर्म है बच्चों,
सर इसमें 3 कॉमन है और इसमें x कॉमन मिला ना, तो 3x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, एक x बचा और एक 4 बचा, 3 4 12 और 3 फैक्टर मिल गए। हाँ सर, हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो पॉसिबल डायमेंशंस आर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ है 3 यूनिट, ब्रेड्थ है x यूनिट और हाइट है x माइनस 4 ब्रैकेट यूनिट। हो गया, फिनिश। लास्ट वन याद है ना, वॉल्यूम में हर टर्म में कुछ कॉमन है क्या, चेक करो। चलो 12ky स्क्वायर, 8ky, नेगेटिव 20k। बोलो बोलो, नंबर में देखो, 12, 8, 20 किसके टेबल में आते हैं सर, 4k, तो 4 कॉमन। ky स्क्वायर, ky, k, बोलो क्या कॉमन, k कॉमन, तो 4 गया, 3 बचा, k गया, y स्क्वायर बचा, प्लस 4 गया, 2 बचा, k गया, y बचा, नेगेटिव 20 में से 4 गया, 5 बचा, k गया, कुछ नहीं बचा। इसे फैक्टराइज कर लोगे? हाँ, नहीं, मैं करके देता हूं। ये सम और प्रोडक्ट एंड सम वाला प्रॉब्लम है। 3 5 नेगेटिव 15 और सम 2 चाहिए, वही है 3 एंड 5। प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सम पॉजिटिव है तो मोटा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव, मिल गया ना। पॉजिटिव 5 नेगेटिव 3। बहुत जल्दी जल्दी बोला, मुझे भी जल्दी है ना टॉपिक खत्म करने की। नहीं बच्चों, वैसी बात नहीं है, तुम्हारा ये बहुत प्रैक्टिस हो चुका है, इसलिए ये समझ में आ जाएगा। तो 4k ब्रैकेट इस 2y को हम लिखेंगे नेगेटिव 3y पॉजिटिव 5y, और फिर इसमें से 3y कॉमन और इसमें से 5 कॉमन, तो अब y माइनस 1 कॉमन, तो 3y प्लस 5 बचा। ठीक है, तो अब बच्चों क्या लिखोगे, पॉसिबल डायमेंशंस आर लेंथ 4k, ब्रेड्थ 3y प्लस 5, हाइट y माइनस 1, यूनिट लिखना मत भूलना। फिनिश।